जो इशू है वो सुर्खियों में अक्सर बना रहता है। तो क्या है ये सबरीमाला सबरीमाला टेम्पल। तो यहाँ पे 2018 में एक केस आया था और उसमें बताया गया था कि 10 से लेकर 50 तक की महिलाएं बैन हैं यहाँ पर। वो एंट्री नहीं कर सकती, यहाँ पे वो अपनी पूजा नहीं कर सकती, वर्शिप नहीं कर सकती। तो ये दे आर वुमेन आर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अब 2018 में ये केस आया था। अब यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बीच में था ये। अब यहाँ पे एक जो जुडिशरी बैठी थी वो 5 बेंच की जुडिशरी थी, 5 बेंच की ज्यूरी थी। उसमें 4:1 ने कहा, मेजॉरिटी ने कहा कि जो वुमेन का यहाँ पे जो अलाउ नहीं है वो बना रहेगा, क्योंकि लोगों की वर्शिप है, लोगों का फेथ है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, तो वो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे हम या कॉन्स्टिट्यूशन या कानून बाधित नहीं करेगा लोगों को, तो इस चीज़ को बताया गया है। उसके बाद अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस को राइज यहाँ पे आर्टिकल 3 को लेकर वो दिया गया, आर्टिकल 15 और 16 को लेकर बात की गई है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी रिलीजन 25 और 26 में बताया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल अब वॉयलेट यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे वॉयलेशन हो रहा है हमारे यहाँ पे आर्टिकल 14 और 15 का, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारे यहाँ पे कोई भी अनस्टेबिलिटी ऑफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, कास्ट और बर्थ प्लेस और जेंडर को लेकर। हम कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूशन हो रहा है हमारे आर्टिकल 14। 15 का भी 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट और रिलीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस और जेंडर और सेक्स को लेकर। अब दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन दोनों का ये बोलता इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये वॉलेट हो रहे हैं हमारे। अब कौन सा टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल है। अब इसकी हम तो अगर स्टाइल देखेंगे ये किस स्टाइल में बना है, तो ये नागर शैली में बना है, नागर स्टाइल में बना है, नागरा स्टाइल में। तो ये थी हमारे सबरीमाला से टेम्पल से रिलेटेड सारी न्यूज़। हमने जो यूपीएससी परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट 3 मुद्दे थे हमारे न्यूज़पेपर्स में से मैंने उठाए थे, तो वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। पहला था यूएस इजराइल एंड ईरान वॉर से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। उसके बाद हमने बात की इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये दूसरा जो बंगाल में अनस्टेबिलिटी है उसको रिलेटेड बात करी। उसके बाद तीसरा टॉपिक था सबरीमाला टेम्पल क्या है। ये 3 टॉपिक हमने आज कवर कर लिए हैं। अगले दिन इसी क्रम में और भी टॉपिक उठाएंगे और हर दिन वीडियो
मतलब हर दिन 2-3 टॉपिक, हम 4-5 टॉपिक पूरे द हिंदू को कोशिश करेंगे, पूरे द हिंदू से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।